कहा था। तो उसने कहा मम्मी मैं फिजूल खर्ची पर विश्वास नहीं करता। आज दादी के काम में आ रहा है, कल जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारे काम आएगा, इसलिए मैं फेंकूंगा नहीं। इसी में खरीदना पड़ेगा ना तो क्यों खरीदूं, इसी में आपका भी काम चलेगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि माता और पिता देवता हैं। आपकी कथा का सार यही है, हमारे व्यवहार में हमारे जीवन में परिवर्तन आए, यही कथा का सार है। माता और पिता हमारे देवता हैं, इनका अपमान ना होने पाए हमारे द्वारा। जितना भगवान ने हमें धन दिया है और जितना शरीर में बल और पौरुष है, उनके द्वारा हम अपने माता पिता की सेवा करें। भगवान कहते हैं हम जैसे सामर्थ्यवान पुत्रों के होते हुए आपको कष्ट मिला, हमारे जीवन को धिक्कार है। और महाराज कारागार से लेकर के आए और उग्रसेन जी महाराज को मथुरा का राजा बनाया और भगवान का मुंडन इत्यादि ये जो संस्कार होते हैं यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत भगवान अध्ययन करने के लिए गए हैं। काशी के विद्वान हैं संदीपनी जी, जिनका गुरुकुल है उज्जैन में। वहां पर गए और भगवान ने अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े कौतुक भारी, सोहरि पढ़े कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जिनके श्वासोश्वास में ही वेदों का प्रादुर्भाव होता है, उन्हें अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव में मानवता बनी रहे, इसलिए भगवान ने अध्ययन किया हम सबको ज्ञान देने के लिए। और महाराज जब अध्ययन पूर्ण हो गया तो गुरु जी के पास गए और कहने लगे गुरुदेव भगवान आज्ञा करें, आपको मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं। तो संदीपनी जी महाराज भगवान के प्रभाव को जानते हैं, कन्हैया के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा जरा मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। और जब पत्नी से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि यह साक्षात जगदीश्वर है, अपना जो पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था उसी को मांग लो। और महाराज संदीपनी जी ने कहा मेरा जो मृत बालक है जो समुद्र में डूब गया है, आप मुझे उसे दे दो। और भगवान वहां से गए, सागर देवता प्रकट हुए, समुद्र देवता से पूछा गुरुपुत्र कहाँ है, बोले मेरे पास नहीं है, मेरी अथाह जलराशि में महाराज पांचजन्य संघ में पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है उसके पास हो। भगवान ने पांचजन्य संघ में प्रवेश किया और महाराज दैत्य का वध किया, निरीक्षण किया, गुरुपुत्र नहीं मिला। भगवान ने संघ को धारण किया और सीधे पहुंच गए संयमनीपुरी में। और महाराज वहां पहुंच करके और ज्यों संघ का नाद किया यमराज बाहर आए। भगवान कहते हैं गुरुपुत्र मिहानितम मच्छासन पुरस्कृतः आने स्व महाराज, गुरुपुत्र को लेकर के आप आओ। और यमराज ने गुरुपुत्र को लाया, भगवान लेकर के आए और संदीपनी जी को प्रदान कर दिया। और उस गुरुपुत्र का नाम क्या हुआ, पुनर्दत्त। और वहां से भगवान आगे कहा मथुरा। और अब जब भगवान मथुरा में आए हैं तो निरंतर भगवान का मन उद्विग्न रहता है। और वसुदेव जी महाराज ने जब अपने पुत्र के
इस मन स्थिति को देखा तो विचार करने लगे, बात क्या है। जब से श्री कृष्ण संदीपनी जी के आश्रम से आए हैं तो राज कार्य में या कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता है। सो महाराज, एक दिन तो कोई सभा में गंभीर चर्चा चल रही थी और बीच में ही उठ करके भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, आखिर इसकी मन स्थिति है क्या, इसका मन इतना उद्विग्न क्यों है कन्हैया का। और जानते हैं, जब भगवान भोजन करने बैठते हैं और मान लो किसी दिन भूल से, होता क्या है, जो अधिक प्रिय होता है लोग वही व्यंजन ज्यादा बनाते हैं। देवकी मैया जानती है कि कन्हैया को मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है, और जिस दिन देवकी मैया कन्हैया के प्रसाद की थाली में मक्खन और मिश्री रख देती हैं, उस दिन कन्हैया भोजन नहीं करते, क्योंकि उन्हें वृंदावन की याद आ जाती है, गोपियों की याद आ जाती है, ग्वाल वालों की याद आ जाती है। और वसुदेव जी ने विचार किया, इसका समाधान क्या किया जाए। सो महाराज, वसुदेव के एक भाई हैं जिनका नाम है देवभाग, और देवभाग के पुत्र हैं उद्धव। उद्धव यादवों के महामंत्री हैं। और महाराज, इन्होंने बृहस्पति जी महाराज से शिक्षा ग्रहण की है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, और उद्धव भगवान से प्रेम बहुत करते हैं। जब से भगवान वृंदावन से मथुरा गए हैं तब से उद्धव मानो भगवान की परछाई हो गए, इतना प्रेम करते हैं उद्धव। तो भगवान ने वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि उद्धव को सौंपा जाए, और उद्धव जी से उन्होंने कहा है कि कन्हैया से पूछो क्या बात है, क्या उसे मथुरा में कोई कष्ट है, जो वह निरंतर शब्द विघ्न रहा करता है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये जो उद्धव है ना, उद्धव कहते हैं उत्कृष्टः धवः यस्य सा उद्धवः। जो उत्कृष्ट धव है, जो सबसे सुंदर सबसे समुत्कृष्ट जो दूत है, उसी का नाम क्या है, उद्धव है। और उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान कहाँ खड़े हैं, अपने घर की छत में खड़े हैं और टकटकी लगा करके वृंदावन की ओर देख रहे हैं। उद्धव गए और उद्धव कहते हैं, हे आनंद मूर्ति, हे आनंद सिंधु, आपके उद्विग्नता का कारण क्या है, आप दुखी क्यों हैं। सो भगवान के नेत्र सजल हो गए और कहते हैं, क्या बताऊं उद्धव, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे गोपियों की याद आती है, मुझे ग्वाल वालों की याद आती है। सूर्यदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद गाया है। मोहि ब्रज विसरत नहीं, मोहि ब्रज विसरत नहीं, मोहि ब्रज विसरत नहीं, मोहि ब्रज विसरत नहीं।
कलेरव हंस सुता की सुंदर कलेरव और तरुबारी की छाई वही ब्रज बिसरत नाई वही ब्रज बिसरत नाई वही ब्रज बिसरत नाई मोहि ब्रज बिसरत नाई। वो सुर भी वो बख्श दोहने वो सुर भी वो बख्श दोहनी वो सुर भी वो बख्श दोहने वो सुर भी बख्श दोहने खिर के तुहावन जाही वही ब्रज बिसरत नाई नाई मोहि ब्रज बिसरत नाई ओधा मोहि ब्रज बिसरत नाई ओधा मोहि ब्रज बिसरत नाई। बाल बाल सब करते कोलाहल ग्वाल बाल सब करते कोलाहल बाल बाल सब करते कोलाहल ग्वाल बाल सब करते कोलाहल नाचत गागा बाही मोहि ब्रज बिसरत नाई नाई मोहि ब्रज बिसरत नाई ओधा मोहि ब्रज बिसरत नाई ओधा मोहि ब्रज बिसरत नाई। हे मथुरा कंचन की नगरी
बिसरत नाही। जब ही सुरतिया वतवा सुखी की, जब ही सुरतिया बतवा सुख की, जब ही सुरतिया वतवा सुखी की, जब ही सुरतिया बतवा सुख की, जिय उमगति शुद्धि नाही, वही ब्रज बिसरत नाही, नाही वही ब्रज बिसरत नाही, वही ब्रज बिसरत नाही, वही ब्रज बिसरत नाही। काली की सेवा। सूरदासी प्रभु रहे मौन में, सूरदास प्रभु रहे मौन है, सूरदासी प्रभु रहे मौन है, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताहे, वही ब्रज बिसरत नाही, नाही वही ब्रज बिसरत नाही, वही ब्रज बिसरत नाही, वही ब्रज बिसरत नाही, वही ब्रज बिसरत नाही, वही ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहते हैं उद्धव, मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे गोपियों की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है, मुझे नंद और यशोदा की याद आती है। क्यों आती है? गच्छोद्धव भजं सौम्यो पित्रो प्रीतिमावह, पित्रो नो। भगवान कहते हैं उद्धव आप जाओ, बस नंद केवल मेरे पिता नहीं हैं, नंद हम दोनों के पिता है। और इस समय नंद बाबा इत्यादि और गोपियों की स्थिति क्या है? गोपी नाम मद वियोगाधीन मत संदेशैर विमोचय, सब जो है मेरे वियोग रूपी सागर में डूब रहे हैं, इसलिए मेरे संदेश रूपी नौका से उनका आप परिरक्षण कर लो। इसलिए उद्धव आप जाओ।
और देखो यहां पर मैं आपको सारी बातें बता दूं। उद्धव जी क्या है? उद्धव जी हैं ज्ञानी, और ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो प्रेमी है ना, प्रेमी भगवान के पास से नहीं दौड़ता, प्रेमी के पीछे भगवान दौड़ते। ज्ञानी और प्रेमी में इतना अंतर है। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, लेकिन प्रेमी जो है ना, प्रेमी के पीछे भगवान दौड़ते हैं। ज्ञानी घोषणा करता है कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन प्रेमी की स्थिति क्या है? जो भगवान का प्रेमी भक्त है, प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। उदाहरण है बिल्ली और बंदर। जो ज्ञानी है ना, वो क्या है? बंदर का बच्चा है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ के कभी पीठ में कभी पेट में चिपका रहता है पकड़ के। वो पेड़ों में चढ़ती रहती है, माँ अपने कार्यों को करती रहती है और बच्चा उसको पकड़ के चिपका रहता है। माँ नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता। माँ अपने जबड़े से, पंजे से जब कहीं भागता है तो दौड़ दौड़ करके पकड़ती है। ठीक वही स्थिति प्रेमी भक्त की है। प्रेमी भक्त के पीछे भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। और उद्धव है ज्ञानी। भगवान उद्धव को प्रेमी भक्त बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रेम का अध्ययन किया है, प्रेम को भगवान ने आत्मसात किया है। अब उसके परिवेषण का समय किसको दें? भगवान के मन में जो गोपियों का प्रेम है, भगवान गोपियों को प्रेम को वितरण करना चाहते हैं, लेकिन कोई पात्र नहीं है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि उद्धव को जो ज्ञानी भक्त हैं उन्हें प्रेमी भक्त के रूप में परिणित किया जाए। और जब उद्धव प्रेमी हो जाएंगे तो हम दोनों बैठ करके प्रेम की चर्चा निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि मथुरा में भगवान का कोई मुंह सखिया नहीं है। इसलिए भगवान उद्धव को प्रेमी भक्त बनाने के लिए वृंदावन भेजते हैं। और जब उद्धव वृंदावन आए तो वृंदावन की क्या स्थिति है? वृंदावन में पूर्ववत ही सारी व्यवस्था चल रही है। गोपियां प्रातः काल उठती हैं और महाराज स्नान इत्यादि करके गोबर से घर को लीपती हैं, और जो दूध जमाया हुआ है महाराज उसका मंथन करती है, माखन निकालती है, और माखन निकाल करके उसको रख देती है और फिर अपने कार्यों में लग जाती है। क्यों? क्योंकि लगता है कि पता नहीं कब हमारे घर में कन्हैया आ जाए और आकर के जब मक्खन मांगेगा तो हम उसे देंगी क्या। और उद्धव जी जो जब पहुंचे हैं वृंदावन की सीमा में, जो ग्वाल बाल है ना परसों की आस लगा करके खड़े हुए हैं, और जब उन्होंने उद्धव को देखा सो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि भगवान ने उद्धव से कहा था उद्धव वृंदावन जाना है तो मेरे वस्त्र पहन के जाओ। क्योंकि वृंदावन की जो दृष्टि है उसमें केवल और केवल कृष्ण है। कृष्ण के सिवा वहां की दृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। और महाराज देखा
अच्युत की वेशभूषा में उद्धव को सो महाराज सारे ग्वाल वाल दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। और जब रथ नजदीक में आया तो महाराज देखा उद्धव, सबने अपने नेत्र झुका लिए और सबने मुंह मोड़ लिए। उद्धव से कोई बोला नहीं। तो उद्धव जी महाराज के ज्ञान की पहली गांठ तो वहीं खुल गई। उद्धव कहते हैं ग्वाल वालों जरा आप सुनो। तब ग्वाल वालों ने मुड़ के उद्धव की ओर देखा और ज्यों उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का दूत हूं, दूत कहना था कि चारों तरफ से ग्वाल वालों ने घेर लिया, रथ में सब टूट पड़े। और ज्यों पत्र निकाल करके देते हैं ना, ये पत्र इनका है, ये पत्र इनका है, कोई पत्र को पढ़ नहीं पाया। छीना झपटी में सारे पत्र समाप्त हो गए। और महाराज उद्धव जी आए हैं नंद भवन में, सुंदर स्वागत सत्कार किया नंद बाबा ने। नंद बाबा मन में यह प्रतिज्ञा करके रखे हैं कि कन्हैया ने उद्धव को भेजा है तो चर्चा की, चर्चा जो है ना उद्धव ही प्रारंभ करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इधर उधर की चर्चा होते होते नंद बाबा का कंठ जो है ना वो अवरुद्ध हो गया। और नंद बाबा कहने लगे क्या बताऊं उद्धव, साधु हृदय यदुवंशियों को कंस निरंतर परेशान करता रहता है। यहां से शुरुआत करते हैं। कहते हैं क्या बताऊं, साधूनां धर्मशीलानां यदूनां देष्टि यः सदा। अच्छा हुआ पापी कंस समाप्त हो गया, क्योंकि वह धर्मशील और धर्मात्मा यदुवंशियों से द्वेष रखता था। बड़ा अच्छा हुआ। और इतना कहने के बाद नंद बाबा कह पड़े अच्छा उद्धव यह बताओ, अपि स्मरति नः कृष्णो, क्या कभी कृष्ण हमारा भी स्मरण करता है? मातरम सुहदा सखीन गोपानां ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कभी वृंदावन का स्मरण करता है? क्या कभी इस गोवर्धन का स्मरण करता है? क्या बताऊं? नंद बाबा कहते हैं कन्हैया के मुख चंद्र का दर्शन किए हुए उद्धव बहुत दिन व्यतीत हो गया। क्योंकि जब भगवान ने कंस का उद्धार किया, इसके बाद नंद बाबा से कहा नंद बाबा आप जाओ, मुझे यहाँ की व्यवस्था बनानी, मैं फिर बाद में आऊंगा। और उस दिन से जब नंद बाबा आए हैं तो मानो नंद बाबा का शरीर पाषाण का हो गया हो। नंद बाबा कहते हैं उद्धव पता नहीं कितने दिन व्यतीत हो गए कन्हैया के मुखचंद्र का दर्शन किए हुए। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका क्रीड़ा करना जब स्मरण आता है ना तो क्या बताऊं, बैठ करके हम रो लेते हैं उद्धव। और महाराज कहते हैं सरे चैल बनो देसान मुकुंद पद भूषिता। यह जो वृंदावन है ना, वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है, यमुना है और जितने भी वन है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारे कन्हैया के चरण चिन्ह ना हो। और महाराज कन्हैया ने हमारी कितनी बार रक्षा करी है। अरे उद्धव क्या बताऊं, जब इंद्र ने हम पर क्रोध किया तो महाराज मेरे लाला ने गोवर्धन पर्वत को ही धारण कर लिया।
ऐसा कहते कहते नंद बाबा का कंठ अवरुद्ध हो गया। नंद बाबा अब बोलने की स्थिति में नहीं है। तो महाराज बृहस्पति जी के शिष्य ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज शब्दों का चयन करने लगे। आज अपने शब्द कोश में विचार करने लगे कि नंद बाबा का मैं क्या संबोधन करूं। और बहुत सोच विचार करने के बाद कहते हैं, युवा श्लाघ्यतमो नूनमो देहिनामिव मानदो नारायण अखिल गुरु यत्र तामतिरीदृशे। नंद और यशोदा के कहते हैं आपकी जो मति है ना, जिस प्रकार से भगवान नारायण के चरण कमलों में लगी हुई है, वास्तव में वह क्या है, श्लाघनीय। और उद्धव जी कहते हैं देखो आप जिसे कहते हो ना कि मेरा बेटा है, मेरा कन्हैया है, वह साक्षात नारायण है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम। वह साक्षात परम ब्रह्म है। जैसे अग्नि में निरंतर, लकड़ी में निरंतर अग्नि विराजमान रहती है, लेकिन प्रकट कब होती है, जब उसे अग्नि का संसर्ग प्राप्त हो जाता है तो लकड़ी के अंदर की जो अग्नि है वह प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से ये जो कृष्ण है ना, ये साक्षात नारायण है। और न माता न पिता तस्य न भार्या सत्सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। अरे नंद बाबा, आप जिसे कहते हैं कन्हैया मेरा बेटा है, उसकी कोई माता नहीं, उसके कोई पिता नहीं है, उसके कोई भार्या नहीं है, उसके कोई पुत्र इत्यादि नहीं है, ना उसका कोई अपना है, ना कोई उसका पराया है, ना ही उसका जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ज्यों उद्धव ने इतना कहा, नंद बाबा फपक फपक करके महाराज रो पड़े और कहने लगे, उद्धव इसी बात का तो रोना है। जिसे आप कहते हो जन्म नहीं हुआ, वह मेरे यहाँ जन्म लिया। जिसे आप कहते हो कोई माता नहीं है, यशोदा मैया के पीछे पीछे भैया भैया कह करके दौड़ता था। जिसे आप कहते हो कि कोई पिता नहीं है, वह मेरे पीछे पीछे बाबा बाबा कह करके दौड़ता था। और कभी कभी क्या होता था कि मेरी उपाना को अपने सिर में रख लेता था। और आप कहते हो उसके कोई पिता नहीं है, आप कहते हो उसका कोई अपना नहीं है। अरे इन ग्वाल वालों के लिए उसने कितना किया। और महाराज आप कहते हो कि उसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, उसके सब अपने हैं। इसी बात का रोना है उद्धव। अगर किसी का नालायक बेटा घर से रूठ करके चला जाए तो पिता के हृदय से पूछो। और मेरे बेटे को तो आप कहते हो कि वो साक्षात नारायण है, तो जिसका नारायण जैसा बेटा उससे दूर चला गया हो, उसके हृदय में क्या गुजरेगी। और महाराज ऐसी चर्चा करते करते एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीतः नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्। और महाराज ऐसी चर्चा करते करते सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल की बेला आई
गोपियों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाना प्रारंभ किया और जब प्रातः काल हुआ तो गोपियों ने देखा आज नंद भवन में पुनः एक रथ खड़ा है। सो महाराज गोपियां कहती हैं अब कौन आया है? अरे एक बार अक्रूर आया। किंबा अक्रूर्यागतः किम बाह्यः कंस्यास्यर्थ साधकः। कहती है किंबा, अरे क्या अक्रूर आया है कंस का अर्थ साधन करने के लिए? एन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचन, जिसने हमारे कमल लोचन कृष्ण को मथुरापुरी ले गया, अब किस लिए आया है? अच्छा, हो सकता है अपने स्वामी कंस का हम लोगों से पिंडदान करवाना हो, इसलिए आया है। और वो जो कन्हैया है ना, वो भी जब से गया तो हमारा कभी स्मरण नहीं किया, ना ही कभी दर्शन करने के लिए आया। जैसे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के बाद अपने आचार्य का परित्याग करके चले जाते हैं, जैसे महाराज वृक्ष में पक्षी फल का भक्षण करके और महाराज चले जाते हैं, जैसे भौरा पुष्प के मकरंद का पराग का पान करके और महाराज चले जाते हैं, उसी तरह से गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। चर्चा कर रही थी और उद्धव जी महाराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और यहाँ पर गोपियां श्री राधा रानी के समीप बैठी हैं। सब अपने अपने अनुभव बताती हैं। कोई कहती है मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, राधा रानी सूख गई, पीला शरीर है, किशोरी जी का कदली के वन में बैठी है, और उनका जो श्वासोश्वास है उससे महाराज कदली के जो पत्ते हैं वह भी सूख गए, निरंतर कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं। और उसी समय एक भौरा आया और एक गोपी के चरणों में बैठा। सो महाराज वह गोपी कहती है, अरे भौर मधुव की तब बंधो मां स्पृशगनिमोष पत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। ए भोरे, तू मेरे पास मत बैठ। क्यों? क्योंकि जैसे तेरा स्वामी कृष्ण कपटी है वो उसी प्रकार का तू भी है। तेरे जो मूछ है ना, मूछ में पुष्प के पराग लगे, जो यह संकेत करते हैं कि तू अभी इसी पुष्प का मकरंद पान करके आया है और अब दूसरे पुष्प के लिए प्रयत्न कर रहा है। वैसे ही तेरा स्वामी है। तो महाराज एक जो है गोपी कहती है, अरे क्या बताऊं, ये गोपियां आज भगवान की कपट कथा कह रही हैं। मृग युपरिव कपिंद्रम बिभ्यते लब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। एक गोपी कहती है, उद्धव सुन रहे हैं? एक गोपी कहती है, रे इसके कपट की कथा क्या बताएं, इसने बानर राज वाली को छुप करके मारा था। अब आप विचार करो, ये गोपियां कब कह रही हैं? त्रेता में कह रही हैं। कह रही हैं कि इस कृष्ण ने बानर राज वाली को छुप करके मारा था। और महाराज अपने को मर्यादाशील कहलाने के लिए, अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलवाने के लिए इसने एक सुंदरी का नाक और कान कटवा दिया था। सूर्पनखा जब इसके सामने आई सुंदर वेश धारण करके तो इसका मन डोल गया, लेकिन अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम की घोषणा करवाने के लिए अपने भाई से कहा इसको कुरूपा कर दो तो मेरा मन शांत हो जाएगा। ये इतना कपटी है। और इतना ही नहीं,
राजा बलि के यहाँ गया था बामन अंगुल का बन के, और उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। 3 पग पृथ्वी का महाराज आश्वासन ले लिया, वचन ले लिया, और फिर यह विराट बन गया और 2 में ही सारा काम कर लिया। ये बड़ा कपटी है। अरे महाराज उद्धव जी का जो ज्ञान था, सारा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव ने कन्हैया से कहा था, कन्हैया मैं जाऊंगा वेदांत के सूत्रों की ऐसी व्याख्या करूंगा कि वो गोपियां कभी आपको याद नहीं करेंगे। लेकिन आज गोपियों के जब इस वार्तालाप को उद्धव ने सुना तो उद्धव के ज्ञान की जो पोटली थी, सारा ज्ञान उड़ गया। उद्धव समझ गए कि ये जानती है कि कृष्ण क्या है, यह कृष्ण को जानती है कि वो नारायण है, वो परमात्मा है। उसके बाद भी वह कृष्ण से प्रेम करती है मर्त्य रूप में। और उद्धव जी महाराज श्री राधा रानी से दीक्षा ले लेते हैं और 6 महीने तक वहीं रहते हैं। और 6 महीने बाद जब वहां से लौट करके आए तो उद्धव कैसे आए? गोपियों के वेश में। और जब भगवान ने देखा तो कहे आइए आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा गोविंद मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? बोले एक बार वृंदावन जाकर के आओ। भगवान ने कहा जो चाहता था वो हो गया। और आप देखो ना, भगवान 14 वर्ष मथुरा में रहे लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। भगवान के वियोग में गोपियां वृंदावन में रोती रही, भगवान के वियोग में अश्रुपात करती रही, लेकिन कभी कभी कोई गोपी वृंदावन से मथुरा नहीं गई। ना भगवान गए ना कोई गोपी गई। क्यों? अरे भगवान मथुरा के राजा के बेटे हैं, चाहते तो महाराज बुला लेते ग्वाल वालों को, लेकिन भगवान ने बुलाया नहीं। यही प्रेम है। भगवान यदि ग्वाल वालों को बुलाते मथुरा में तो ग्वाल वाल आते तो ग्वाल वालों को दुख होता। ग्वाल वाल कहते मेरा कन्हैया बदल गया है, क्योंकि जब तक भगवान वृंदावन में थे कभी उपानह नहीं पहने, क्योंकि ग्वाल वालों का सामर्थ्य नहीं था जूता चप्पल पहनने का। इसलिए भगवान ने कहा अगर इन ग्वाल वालों के साथ मैं उपाना पहनूंगा तो वो उनके मन में ये भाव आएगा कि कन्हैया मुझसे बड़ा है। भगवान नंद के लाला है, लेकिन कभी रेशमी वस्त्र नहीं पहना, काली कमरिया पहनते थे। ग्वाल वाल काली कमरिया पहनते थे तो भगवान भी काली कमरिया ही पहनते थे, क्योंकि अगर भगवान रेशमी वस्त्र पहनते तो भाव में अंतर आता। और आज यदि भगवान यहां बुलाते ग्वाल वालों को, गोपियों को, तो यहां भगवान कौन है? यहां भगवान राजपुत्र हैं और यहां की मर्यादा है। अगर यहां के मर्यादा के अनुसार कन्हैया नहीं रहते तो महाराज वह दोष था। और यदि ग्वाल वालों को बुला करके उनसे वृंदावन जैसा व्यवहार नहीं करते तो ग्वाल वालों को कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने ग्वाल वालों को कभी बुलाया नहीं। और महाराज कभी गए क्यों नहीं? कभी गए नहीं, क्योंकि जब भगवान मथुरा में थे तो 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। इसलिए भगवान कभी वृंदावन नहीं गए कि अगर जरासंध को पता लग गया कि वृंदावन में उसके नंद बाबा इत्यादि माता पिता रहते हैं जिनसे वह बहुत प्रेम करता है, तो मान लो अगर कहीं जरासंध वृंदावन में आक्रमण कर देता तो ग्वाल वाल अपनी रक्षा कैसे कर पाते। तीसरी बात, भगवान इसलिए नहीं गए, कंस के अत्याचार के कारण सारे यदुवंशी अन्य महाराज देशों में शरण ले रखी थी। और जब भगवान मथुरा में पहुंचे, युग्रसेन को राजा बनाया तो सारे यदुवंशियों को जो राजनीतिक शरण लेकर के महाराज वहां निवास कर रहे थे सबको बुलाया, सबको संगठित किया, सारे राज्य की व्यवस्था को एक नए सिरे से पुनः उन्होंने व्यवस्थित किया। इसमें सारा समय लग गया, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया।
गोपियां क्यों नहीं आई? गोपियां इसलिए नहीं आई कि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। और प्रेम क्या है? देखो, प्रेम कहते हैं जहां पर समर्पण हो, उसी का नाम प्रेम है। ये हाय हेलो ये प्रेम नहीं है। प्रेम है तद सुखे सुखित्वम इति प्रेम स्वरूपम। अपने प्रेमी के सुख में सुखी होना, यह प्रेम है। गोपियां कहती हैं जब कन्हैया हमारे बिना ही सुखी है तो हम क्यों जाएं? हमारे जाने से कन्हैया का सुख हो सकता है, हम जाएं तो वो दुख में परिणित हो जाए। इसलिए जब कन्हैया ने हमें बुलाया नहीं, कन्हैया हमारे बिना ही सुखी है तो हम क्यों जाएं? यह प्रेम है। तद सुखे सुखित्वम प्रेम स्वरूपम। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम वक्षिल्लम प्रतिक्षण वर्धमानम इति प्रेम स्वरूपम। प्रेम में ना कोई गुण है और ना ही प्रेम में कोई कामना है। अगर कामना है तो वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? स्वार्थ है। और प्रेम निरंतर बढ़ने वाला है, प्रेम घटने वाला नहीं है। अगर घट गया तो फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम है कैसा? कहते हैं महाराज, प्रेम वाणी का विषय नहीं है। प्रेम क्या है? अनुभव रूपम। प्रेम का अनुभव किया जा सकता है, प्रेम को प्रकट नहीं किया जा सकता है। कैसा है प्रेम? बोले मुंह का स्वाद नवत। जैसे गूंगे व्यक्ति को आप मिर्ची या शक्कर खिला दो, पूछो कैसा लगा। जो गूंगा है वो कैसे बोलेगा? वह बोल नहीं सकता है। यही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम न वाणी उपजे प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जहि रुचे शीश दे लई जाय। यह प्रेम का स्वरूप है। भगवान ने प्रेमी बनाया उद्धव जी महाराज को। और इसके बाद महाराज अक्रूर जी महाराज को हस्तिनापुर भेजा। इधर जरासंध की जो बेटियां हैं, भगवान की मामियां, कंस की जो पत्नी है, दो अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास गई और अपने आत्मवैधव्य का कारण भगवान श्री कृष्ण को बताया। सो महाराज 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। जब पहली बार आक्रमण किया तो दाऊ ने कहा जरासंध आ तो रहा है लेकिन जाएगा नहीं। कन्हैया ने कहा देखो सबको मार देना दाऊ, जरासंध को मत मारना, क्योंकि यदि जरासंध जीवित रहेगा ना तो सारे दुष्टों को इकट्ठा करके मथुरा लाता रहेगा और हम यहीं से उनका उद्धार करते रहेंगे। इसलिए सबको मार देना, केवल जरासंध को छोड़ देना। और महाराज 17 बार आया, 17 बार मुंह की खा के गया। 18वीं बार महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके बोला मेरे लिए संग्राम विजयनी का अनुष्ठान करो। अब की बार मैं उसे पराजित कर दूं। 10,000 ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया है। और भगवान कौन है? ब्राह्मण देव है। सो महाराज अब की बार जब जरासंध आया और कालयवन को भी बुला लाया है, और कालयवन यदुवंशियों से अबद्ध है, कालयवन को यदुवंशी नहीं मार सकता, और जरासंध भी यदुवंशियों से अबद्ध है, यदुवंशी इन्हें नहीं मार सकता है। इसलिए महाराज भगवान ने क्या किया है? विश्वकर्मा जी को बुलाया है और विश्वकर्मा जी को बुला करके समुद्र में 16 योजन चौड़ी और महाराज 32 योजन लंबी द्वारकापुरी का निर्माण करवाया है। और
पहले कालेवन आया। जब कालेवन आया तो भगवान ने कहा ये हमारे द्वारा तो मारा नहीं जाएगा। सो महाराज भगवान भागने लगे, पीछे पीछे गया। एक कंदरा में मुचकुंद नाम के ऋषि पड़े हुए थे। महाराज भगवान ने पुनः पीतांबर उड़ा दिया। उसने कहा दौड़ाते दौड़ाते कि मुझे थका दिया और अब पीतांबर ओढ़ के आराम कर रहा है, खींच के एक लात मारा। सो महाराज मुचकुंद जी के नेत्र खुले, जल करके भस्म हुआ। मुचकुंद जी ने भगवान का दर्शन किया, स्तवन किया और भगवान ने कहा आप जाओ बद्रिकाश्रम में और मेरा भजन करो। कलयुग में वही गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने कृष्ण भक्ति का गुजरात में प्रचार और प्रसार किया है। और इसके बाद महाराज जब जरासंध सेना लेकर के आया तो भगवान ने सोते हुए ही समस्त मथुरावासियों को पहुंचा दिया द्वारिका। और जरासंध के सामने हथियार डाल करके भगवान बड़े जोर से भगे। जरासंध अट्टाटहास करता हुआ और रणछोड़ कह करके पुकारने लगा, बोल रणछोड़ भगवान की। और महाराज भगवान प्रवर्षण पर्वत पर गए। जरासंध ने आग लगवाई, भगवान समुद्र में छलांग लगा करके और अब क्या हो गए हैं, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और रुक्मिणी जी बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान जब द्वारिकाधीश हुए तो दाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। और भगवान श्री कृष्ण का विवाह किनके साथ होता है, रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी जी कहाँ की है, विदर्भ की। विदर्भ अर्थात नागपुर का जो क्षेत्र है और कुंडिनपुर है आज जो अमरावती है। विदर्भ में कुंडिनपुर नाम का क्षेत्र है, वहाँ के राजा है भीष्म। कोई कन्या नहीं थी। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चा बरानना। महाराज 5 पुत्र थे, कन्या नहीं थी। एक दिन गए सरोवर में स्नान करने के लिए। सो महाराज एक कन्या मिल गई पुष्प के ऊपर, उसे लेकर के आया, उसका लालन पालन किया। ये कौन है, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी है लक्ष्मी। और राधा जी कौन है, राधा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी महाराज ने भांडीर वन में राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाया। गर्ग संहिता में कथा आती है। महाराज जब रुक्मिणी जी बड़ी हुई तो इनके भाई रुक्म ने इनका विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ। और रुक्मिणी जी को जब पता लगा तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और बुला करके एक पत्र लिखा और बोली यह पत्र ले जाकर के ब्राह्मण देवता आप द्वारिकाधीश को दे देना। और ब्राह्मण देवता गए, कुंडिनपुर से पहुंच गए द्वारिका। और द्वारिका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं और बता रहे हैं महाराज आपके लिए कुंडिनपुर की राजकुमारी ने पत्र दिया है। सो भगवान कहते हैं आप पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज आपका ये गुप्त पत्र है। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से मेरा कुछ छुपा नहीं है, आप पढ़ो। और महाराज ब्राह्मण देवता ने पढ़ना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतामत निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो तापमो। श्री रुक्मिणी जी कहती है हे प्रभु जब से हमने आपके हे भुवन सुंदर आपके महनीय गुणों को हमने श्रवण किया तो हमारे शरीर के सारे ताप समाप्त हो गए हैं। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि आपका दर्शन लाभ हो जाए। ये जो पत्र है ना, ये मेरा पत्र नहीं है, ये मेरा चित्त है जो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और महाराज उपाय भी बता दिया है। रुक्मिणी जी ने कहा देखो मेरे नगर में आकर सैनिकों की हत्या करके हमारे परिजनों को मारकर आप यहाँ से मुझे लेकर के जाओ, ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ नियम है जब कन्या का विवाह होता है तो कन्या गौरी जी का पूजन करने के लिए जाती है गौरी जी के मंदिर में। पूर्वेद्यरस्ते महती कुलदेवी यात्रा यस्यां नववधू गिरिजामुपेयात्
यस्याम बहिर्नववधू गिरिजा मुपेयात। हम जब गिरिजा जी का पूजन करने जाएंगी तब आप वहां हमें प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान से यह भी निवेदन किया है कि हे प्रभु आप आइए और आकर के चेदिराज शिशुपाल और जरासंध इत्यादि के बल का मंथन करके अपनी वीरता का प्रमाण दे करके, वीरता का शुल्क दे करके आप मुझे हरण करके यहां से ले जाइए। अन्यथा जैसे सिंह का भाग सियार लेकर के चला जाता है वैसे ही हमें शिशुपाल लेकर के चला जाएगा। और महाराज ब्राह्मण देवता ने जब पत्र पढ़ दिया तो भगवान ने कहा ओ तथा हम अभी तच्चित्तो निद्राम न चलभे निसी। भगवान कहते हैं इसीलिए मैं भी रुक्मिणी के चिंतन में रात्रि भर सो नहीं पाता था। चले और महाराज जब चलने लगे तो दाऊ भैया मिले, कहाँ कन्हैया? कन्हैया ने कहा जहां से ब्राह्मण देवता आए। सो दाऊ ने कहा तू चल, मैं आया। और भगवान अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए और पहुंच गए कहाँ? कुंडिनपुर। कुंडिनपुर में जब भगवान पहुंचे और कुंडिनपुर वासियों ने भगवान का दर्शन किया सो महाराज सब कहते हैं अश्यैव भार्या भवतुर रुक्मिण्यार्हति न परा। कहते हैं कि द्वारिकाधीश की पत्नी योग्य हमारी रुक्मिणी है। अगर हमारी राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह इनके साथ हो जाए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। और महाराज भगवान गए गौरी जी का पूजन करने के लिए, जहां पर गई है रुक्मिणी जी पूजन किया है और प्रार्थना किया है नवस्ये त्वामम्बिके भीक्ष्णाम् स्वसंतान युतां शिवां भूयात्मतिरमे भगवान कृष्णः तदनुमोदता। गौरी जी का पूजन किया और भगवान गए। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपनी माया का विस्तार किया। सो महाराज जब शिशुपाल ने सुना और रुक्मी ने सुना कि कन्हैया आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं, तो ये दोनों भ्रम में थे। घरात वालों ने सोचा बारात की तरफ से आए हैं, क्योंकि शिशुपाल इनकी बुआ का बेटा है, इसलिए भगवान बाराती बन के आए हैं। और बारातियों ने सोचा कि राजा भीष्मक द्वारिकाधीश के भक्त हैं, इसलिए वधू को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। और दोनों चौकन्ने भी थे। देखो यदुवंश में विवाह और रघुवंश में संतति। रघुवंश में जब तक यज्ञ नहीं हुआ, खीर इत्यादि नहीं खिलाई गई तो संतति नहीं हुई। और महाराज यदुवंश में जब तक मार काट नहीं हुई तब तक किसी का विवाह नहीं हुआ। सो महाराज रुक्मिणी जी की सुरक्षा में बहुत सारे सैनिकों को लगाया था रुक्मी ने। और भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया और गए। मंदिर में खड़ी है रुक्मिणी जी, भगवान ने उनके हाथ को पकड़ा और महाराज दोनों जब चल पड़े, सैनिकों ने कहा दोनों कितने सुंदर हैं, आज हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान के सौंदर्य को देख करके महाराज जो सैनिक हैं वह मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। ऐसा दर्शन किया, ऐसे सौंदर्य का कभी दर्शन ही नहीं किया था। अपूर्व दर्शन किया और अपूर्व दर्शन करके उनको पता ही नहीं है, वो चुपचाप खड़े हैं। और भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बैठाया और रथ में बैठा करके महाराज भगवान जब निकल पड़े तब सैनिकों पे चेतना आई और कहने लगे हमारी राजकुमारी कहाँ गई। और जब रुक्मी को पता लगा तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा की, सुनो सभी लोग,
अगर मैं अपनी बहन को लेकर नहीं आया तो मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और महाराज भगवान के रथ के पीछे घोड़े को लगाया और इधर जो है ना जरासंध और शिशुपाल इत्यादि जो हैं जब भगवान का पीछा करने लगे तो दाऊ भैया नारायणी सेना लेकर खड़े थे। महाराज उन्होंने उनको रोक लिया और रुक्म और द्वारिकाधीश का युद्ध हुआ। इस युद्ध में द्वारिकाधीश ने रुक्म को पराजित कर दिया और पराजित करके मारना चाहे तो रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, मेरे भाई को मत मारो आप। तो भगवान ने क्या किया, असाध्यम त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितम वपनम श्रम सुकेशानां वैरूप्यम सुहदो वध। भगवान ने रुक्मी का वध नहीं किया, तलवार से ही उसका दाढ़ी बाल इत्यादि महाराज सिर का मुंडन कर दिया, दाढ़ी इत्यादि का मुंडन कर दिया। वैरूप्य करण ही हमारे संबंधियों का वध है, अर्थात हमारे जो सुहृद हैं, हमारे जो संबंधी हैं, उनका अपमान ही महाराज वध है। और जब इस तरह से कर रहे तो दाऊ ने कहा, क्यों कन्हैया, आप जिस तरह से कार्य कर रहे हो भला कोई हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, यह ठीक नहीं है। और महाराज रुक्मिणी जी को समझाया और रुक्मिणी जी के साथ कन्हैया को भी समझाया और लेकर के आए हैं। द्वारिका में माधवपुर नाम का ग्राम है और वहां पर सुंदर मंडप का निर्माण कराया गया है और बड़े ही प्रेम से और भाव से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो पहला जब लेकर आए थे तो ये कौन सी विधि है विवाह की, राक्षस विधि। हरण करके जो विवाह किया जाए वह राक्षस विधि का विवाह है। और अब जो भगवान का विवाह हो रहा है यह ब्रह्म विधि के द्वारा हो रहा है। द्वारकायाम अभूद राजन महामोदः पुरौकसाम् रुक्मिण्या रमणोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रेयः पतिम्। बड़े ही धूमधाम से और मांगल्य पूर्वक भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। आइए हम सब भी भगवान के विवाह में अपनी उपस्थिति का अनुभव करें। सभी लोग प्रेम से और भाव से गाएंगे। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम